Hello everyone, Namaskar. I am Shishir Kumar and I am a scientific Vastu expert and a Sikh building expert and also an interior designer. So आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जैसे वास्तु के ऊपर, मेनली वास्तु के ऊपर एंड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के ऊपर एंड ऑल्सो हाउ इंटीरियर्स इज प्लेइंग पार्ट in all these things. So you will find this very interesting and something new and fresh. So please go through till end. I'll just request you for that. Thank you. So वास्तु क्या है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि वास्तु एक जनरली डायरेक्शन, या हम लोग सोचते हैं डायरेक्शन या चीज़ों को किधर से किधर रखना है, या रूम का डायरेक्शन किस तरफ से किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, ड्राइंग रूम. बट वास्तु इज़ मच मोर बियॉन्ड देन दैट. So it's like if I say few things which are considered in Vastu are like mainly the occupant first, because हम ही जो हैं, जो प्रभावित होने वाले हैं, तो एक ऑक्यूपेंट है. और सेकेंड थिंग इज़ बिल्डिंग, वो उस बिल्डिंग के अंदर रह रहा है, तो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ओपनिंग कैसी है, उसका फसाड किस डायरेक्शन में है, साउथ साइड में हीटेड जोन में है या फिर डिफ्यूज़ लाइट किस जोन में है, या एयर का फ्लो वेंटिलेशन कैसा हो रहा है. So building interiors is also playing an important part, with exterior and interior both. And apart from that, environment, किस environment में वो building बना हुआ है, जो कि वहाँ की energies किस तरह की हैं. अब जैसे मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूँ तो वहाँ का जो वास्तु होगा वो अलग होगा, एक हिल स्टेशन का वास्तु अलग होगा, राइट. सो एक एनवायरनमेंट वहाँ किस तरह का है, लैंड वहाँ की कैसी है, लोकेशन वहाँ की कैसी है, आसपास की लोकेशन, लैंड किस तरह की थी, वहाँ की उपजाऊ ज़मीन थी या फिर कुछ बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, या बहुत ही ज़्यादा सेटल होने वाली लैंड है, वहाँ पे सेटलमेंट उसका बहुत ज़्यादा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू वास्तु. सो लेट्स सी व्हाट मोर थिंग्स आर. एलिमेंट्स की भी हम बात करते हैं, इसमें एलिमेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है. 5 एलिमेंट्स आप लोगों ने सुना ही होगा, 5 तत्व जो हमारे होते हैं. हमारी वाटर होता है, फायर, एंड देन अर्थ, एंड देन एयर, एंड देन स्पेस. So all these 5 elements, how they are balanced in our house or the building or any commercial building, so that is also an important role. So उस डायरेक्शन के हिसाब से ये पांचों तत्वों का अलग अलग डायरेक्शन में बताया गया है वास्तु के हिसाब से. तो हर एक डायरेक्शन का अलग इंपॉर्टेंस है, उसको बैलेंस करके रखना पड़ता है. किसी तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी तरफ कम नहीं होना चाहिए. अगर पानी तत्व का किसी तरफ से कम होगा तो लिक्विडिटी की कमी हो रही है. अगर अर्थ मतलब स्टेबल, अर्थ मतलब वी लुक एज अ स्टेबल, लाइक राइट, स्टेबिलिटी. सो घर में जो ऑनर है उसकी स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अर्थ से रिलेटेड है. एयर से रिलेटेड है मूवमेंट, आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस. फायर जो है उसकी अग्रेसिवनेस एंड आपके डिज़ायर, ऑल दिस थिंग्स. स्पेस इज़ लाइक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग, आपका मेंटल रिलेटेड दैट. So everything is like correlated. So this is also aspects of vastu. And apart from this, like जैसे कि डायरेक्शन के हिसाब से आपके घर के ओपनिंग्स पर किधर होनी चाहिए, मेन डोर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, राइट. सो these are also the part of the vastu. So and so you will see in my further videos also. I will keep on explaining on a different topics. So keep watching me. And लेट मी जस्ट टेल यू सम मोर थिंग, लाइक रेमेडीज़ भी होती हैं इसमें वास्तु में. सो हम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट आवर फोकस शुड बी टू लाइक कि विदाउट मेजर डेमोलिशन घर को किए बिना अगर हम वास्तु रेमेडीज़ को करके किस तरह से ठीक कर सकें नेचुरल चीज़ें. बिकॉज जो हमारी एनर्जीज़ हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, एंड जियो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, हीट है, इलेक्ट्रिक है, विंड एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को हम अपने बिल्डिंग को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसको हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. क्योंकि नेचर तो हमें दे रहा है ये सारी चीज़ें, बट हमें अपने लाइफ को और अपने बिल्डिंग को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से करना है कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें. सो आजकल के लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, बट वी विल लर्न एंड वी विल सी. सो अभी मैं थोड़ा सा आपको सिक बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, जैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा. Sick building syndrome, if you find, this is a term which is said that building becomes sick in this. जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं उसी तरह से बिल्डिंग भी बीमार पड़ सकती है. तो अगर सपोज जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बीमार हो जाते हैं, उसी तरह से अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग विल बिकम ऑल्सो सिक.
एंड अगर एक बार बिल्डिंग सिक हो गई तो उसके अंदर रहने वाला जो ऑक्यूपेंट है वो भी उसके अंदर सिक होगा ही होगा डेफिनेटली। सो बिल्डिंग अब किस तरह से बीमार हो सकती है? बिल्डिंग कैन बिकम सिक ड्यू टू मैनी रीजंस, लाइक उसमें अगर वेंटिलेशन आपका ठीक से नहीं है, एयर कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे बन रही हैं, लाइट अगर प्रॉपर लिट नहीं है आपका बिल्डिंग जो कि ओपनिंग्स जिस तरह होनी चाहिए, या फिर एक्सेसिव लिट हो गया, कहीं साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा ओपनिंग्स हो गई जो कि हीट ज़्यादा वहाँ से आ रहा है, राइट। तो आपके घर का जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उसका ईएमएफ कितना है, वो सारी चीज़ें कितनी ईएमएफ मतलब जनरली व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू चेक द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट लाइक ईएमएफ टेस्टर और एयर क्वालिटी टेस्टर एंड लक्स मीटर एंड साउंड लेवल मीटर। सो वी चेक दीज डिफरेंट थिंग्स कि साउंड लेवल कितना है घर का हर एक कोने में, कितना होना चाहिए फॉर अवॉइडिंग एनी पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड टू दैट, एयर क्वालिटी, humidity, temperature and light level minimum for doing any particular activity. So all these things comes in the sick building part. So अगर ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो WHO वगैरह की भी गाइडलाइंस होती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी चीज़ें। अगर उस एक पर्टिकुलर लिमिट होती है सारी चीज़ों की, अगर उससे एक्सेस होता है तो वी विल फेस सम पर्टिकुलर डिजीज़। सो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब आजकल के लाइफस्टाइल में आप सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो नहीं हटा सकते, बट लॉट ऑफ रेमेडीज़ आर देयर, व्हाट ऑफ प्रिकॉशंस आर देयर which we can follow and minimize that thing to get this bad impacts of this building getting sick and ourselves also getting sick, right? So these are the things which are coming in the sick building syndrome. And interiors is obviously very much important because सारे चीज़ इंटीरियर से ही रिलेटेड है। आपके घर का इंटीरियर्स कैसा है, कलर्स कैसे हैं, कलर्स का हमारे साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे बच्चे हैं उनके घर में उनके रूम में किस किस डायरेक्शन में और उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए कौन सा कलर हम सजेस्ट करते हैं। तो एंड घर के ऑनर हैं उनके लिए कौन सा कलर, एंड डिफरेंट पर्सन को अंडरस्टैंड करते हुए वास्तु करना चाहिए। एक पर्सन को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, उसका साइकोलॉजी किस तरह का है, फिर बिल्डिंग को देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर सारी चीज़ों को मिला के एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड in my coming videos I will share lot of information related to vastu and different interesting things about vastu and sick building and also interiors related कि हम अपने घर का इंटीरियर्स को चेंज करके और इंटीरियर्स को एक मॉडिफाई करके या इंटीरियर्स को इम्प्रूव करके इनको भी किस तरह से कर सकते हैं। एंड वास्तु तो मैं बताऊंगा ही मेनली, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव एंड साइंटिफिक वे में एंड इंजीनियर्ड वे में you will find very much interesting and scientifically with lot of logical reasons. So keep watching my further videos. I can share you lot of interesting things in future. Thank you.